प्यारी जो प्रेम की धारा बहाओ। ठीक है। श्री श्याम जो जगमग ज्योति जगाओ। हुलसी हुलसी आनंद उमंगी उर रस जस प्रेम बड़ा। श्री हरिदासिनी प्रेम प्रकाशिनी अब मोहिनी रंग खिलाओ। श्री राधा चरण शरण गई राखो। प्रीति रीति तरसाओ। प्यारी जो प्रेम की धारा बहाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वचनिका सिद्धांत जू की जय। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ने महल पधारते समय श्री मोहनी दास जी 108 वार्ता आज्ञा करी, जिसमें पूर्व के प्रसंग में पहला प्रसाद की प्रतीति की चर्चा हो चुकी। दूसरा है रजसों भाव। रज जो वृंदावन की रज है, श्री यमुना जी की रज है, इसके प्रति भाव होना चाहिए। भाव श्रद्धा कैसे प्रकट होगी, इसके लिए ब्रजरज की महिमा हमें सुननी पड़ेगी। क्यों? भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि वांछित, विधि शंकर शरणायो। धन्य है इस वृंदावन की भूमि को, जिस वृंदावन की भूमि पर श्री श्यामा श्याम जुगल सरकार नृत्य करते हैं। उनके चरणों की रज, चरणों का चिन्ह जिस रज में अंकित हो जाता है, तो वो हम लोग जो रज है मस्तक पर लगाते हैं, इसका मतलब है हम जुगल सरकार श्यामा श्याम के चरण ही मस्तक पर विराजमान कर रहे हैं। चरण चिन्ह रज क्या है? श्री श्यामा श्याम के चरण चिन्ह ही रज है। तो इस रज के प्रति भाव होना चाहिए। रज के बारे में वृंदावन के जो रसिक महानुभाव हैं, उन लोगों ने उपास्य तत्व में, रस की उपासना में, वृंदावन की उपासना में दो ही प्रधान रखे हैं। एक रज का सेवन और दूसरे लता का सेवन। ये वृंदावन और ब्रज की महिमा ब्रजरज और लता से है। लता और वृक्ष में ही श्री ठाकुर जी की लीला का समावेश होता है। तो रज में बैठकर लता ऊपर से किसी वृक्ष का आश्रय हो, वृक्ष के नीचे हो और रज पर बैठे हो। विशेष रज में सतोगुण होता है। सहज भाव से रज में बैठिए, आप जमुना जी की रज में बैठिए, एकदम बड़ी सुखद, बड़ी सरस होती है। उसका प्रभाव होता है, रज का प्रभाव। हमारे गुरु जी थे, हर समय रज रखते थे। एक हाथ में रज का डेला और एक हाथ में माला जप करते। कोई भी भोजन करते थोड़ा सा रज का अंश मामूली उसमें डाल देते। प्रसादी, प्रसादी रज जिसे कहते हैं। तो रजसों भाव होना चाहिए। रज के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि अब इस वृंदावन की रज छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे। यही वृंदावन की रज में हमको मिलना है। ये वृंदावन की रज क्या है? ये श्यामा श्याम के चरण चिन्ह ही रज है।
जिस रज की इच्छा रखते हैं ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी सरीखे वृंदावन की रज की प्राप्ति की चाहना करते हैं। अरे कहाँ तक कहा जाए, स्वर्ग के राजा इंद्र के जो गुरु हैं, गुरु जी हैं श्री बृहस्पति जी, उनके परम प्रेमी प्यारे शिष्य श्री उद्धव जी ने जब ब्रज का भ्रमण किया तो ब्रज के रज को देखा। धन्य है ये ब्रज की रज। तो गोपियां जहां चल रही थी उनके चरणों के चिन्ह रज में लगे थे। उन चरण चिन्हों की रज पर राधा रानी के चरण चिन्ह रज को मस्तक में उठाया और सारे शरीर में लगाया। ओहो नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु में भिक्षसा। आहा, धन्य है नंद बाबा और धन्य है ये सारे ब्रज के लोग जो साक्षात श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। पाद रेणु, उनके चरण रज की वंदना करते हैं। भिक्षसा या शाम हरिकथोद्गीतम पुनात भवनत्रयम। जो ये गोपियां हे श्री कृष्ण कह करके करुण क्रंदन करती हैं, तीनों लोकों की तारने की शक्ति उनमें आ जाती है। श्री कृष्ण से भिक्षा मांगते हैं उद्धव जी, कहते हैं यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें बस एक ही वस्तु दे। आशा बहु चरण रेणु श्याम श्याम। जिस वृंदावन की चरण की रज में गोपियां चरण धरती है उसकी लता बना दो, औषधि बना दो, गुलम लता बना दो। यदि हमारे में ये पात्रता नहीं है कि हम गाय बछड़ा बन सकें, मनुष्य बन सकें, गोपी बनने की तो हमारे में क्षमता ही कहाँ है, तो गोपियों की चरण रज हमको प्रदान कर दो। आशा मोह चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने पे गुलमलत औषधि नाम। या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीन सुतभीर विग्राम। धन्य है ऐसी ये वृंदावन की रज। तो ऐसा श्री उद्धव जी ने अपने सारे शरीर में वृंदावन ब्रज की रज लपेटी। इसी भाव के साथ हमारे स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में ब्रज की रज का तिलक विशेष रूप से लगाते हैं। रज में भाव होना चाहिए, ये ललित किशोर देव जी कहते हैं। अब तीसरा वाक्य है श्री ललित किशोर देव जी का कि कंठी तिलक सो भाव। गले में तुलसी की कंठी हो, मस्तक पर तिलक हो। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रजसो भाव, रज में वृंदावन के रज की सोहनी करते हैं। सबसे सुंदर दृश्य यदि इस विषय में देखना है तो टटिया स्थान में 12 बजे से 4 बजे के बीच में वहाँ 3 बार सोहनी होती है। सुबह भी होती, दोपहर भी होती, शाम को 4 बजे भी होती। क्यों? सुबह श्यामा श्याम जागते हैं तो वहाँ विचरण करते हैं, तो इसलिए उनके कोई चरणों में तिनका कंकड़ न लग जाए। और दोपहर के समय भोग लगने के बाद सोहनी की जाती है। कोई भी उस रज में फिर पैर नहीं धर सकता 4 बजे तक, ये नियम है। 12 से 4 जब मंदिर खुलेगा तब ही कोई वहाँ रज में प्रवेश कर सकता है। किसी को यदि जाना भी होता है भंडारा आदि की सेवा में तो किनारे किनारे चुपचाप, रज में चिन्ह न लगाए, सहारे से, बीच में कोई नहीं जा सकता। तो वृंदावन के बारे में, रज के बारे में स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, दीजे सोहनी ब्रजवी तिन दीजे सोहनी, वृंदावन सो बनुपन सो गुंजमाल हाथ पोहनी। बहुत से संत ऐसे रहे जो सोहनी सब लगाते थे। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है। गौड़िया संप्रदाय के संत श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव श्री श्यामानंद जी महाराज
गुरुदेव की सेवा में रहते थे। गुरुदेव ने उनको वृंदावन ब्रज का रज का भाव हृदय में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, सेवा कुंज में जुगल सरकार नित्य विचरण करते हैं, नित्य वास करते हैं और शाम को रास भी करते हैं। ये वृंदावन नित्य है, जुगल सरकार भी नित्य हैं। तो उनके मन में भाव आया कि चलो शाम के समय प्रिया प्रीतम नृत्य करते हैं, वहाँ घूमते रहते हैं, तो हम वहाँ की सोहनी करेंगे। तो सुबह के समय सोहनी करते, रात में तो कोई रुकता नहीं, शाम को भी सोहनी करते, दिन में भी जब गुरु जी की सेवा से समय मिलता तो सेवा कुंज में चले जाते, बड़े प्रेम से सोहनी करते। इसलिए करते कि यहाँ श्यामा श्याम विचरण करते हैं, उनके चरणों में चोट कोई कंकड़ न लग जाए। अरे रामचरितमानस में, भक्तमाल में क्या सुंदर प्रसंग सबरी जी का आता है। सबरी जी भी सोहनी ही करती थी, बाल्यावस्था से बुढ़ापे तक जंगल में सोहनी लगाती। क्यों? मेरे राम आएंगे। राम जी के आने के लिए उनके रास्ते को साफ रखती थी। केवल इसी भाव से उन्हें राम जी उनके घर में दर्शन करने गए। राम जी दर्शन करने गए सबरी के। तो इसी प्रकार वृंदावन में श्री श्यामानंद जी सोहनी कर रहे थे। अब करते करते कितने वर्ष बीत गए, ये कोई गणित नहीं है। अच्छा, ये कोई प्रमाण भी नहीं बताते कितने दिन से सोहनी कर रहे थे। करते करते बुढ़ापा भी आ जाता है। अब कब कृपा हुई श्री जी की, वो एक घटना वर्णन करते हैं। तो रज की सोहनी की कृपा होती है तो श्री राधा रानी के मन में आता है कि इस बाबा को साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करावें, क्योंकि इसकी श्रद्धा है, इसका भाव है। तो श्री राधा रानी ने रास में नृत्य करते समय एक नूपुर अपना चरणों से सरका दिया, वो गिर गया। हालांकि वो अपराकृत नूपुर था, प्रत्येक व्यक्ति उसे देख नहीं सकता, प्रत्येक व्यक्ति उसे छू नहीं सकता, लेकिन श्री जी की जिस पर कृपा हो वो छू भी सकता है, देख भी सकता है। तो अचानक सोहनी करते समय, सुबह के समय रात में रास हुआ है और सुबह के समय वो नूपुर उनको मिल गया, चरणों में धारण करने वाला। मिलते ही उसमें दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा था। उसको छुआ तो करंट सरीखा लगा, एकदम आनंद से भर गया चित्त। उन्होंने सोचा प्राकृत नूपुर होता है, संसार की कोई भी वस्तु में एक तो इतना प्रकाश नहीं होता, दूसरा उसके दर्शन में आनंद नहीं होता, तीसरे छूने से एकदम करंट सा लग रहा है और झंझनाहट होती है, रोम खड़े हो रहे हैं, आनंद हो रहा है। ये साधारण प्राकृत नूपुर नहीं हो सकता, ये तो अपराकृत श्री जी की कृपा का नूपुर है। उन्होंने उठाया और उस नूपुर को हृदय से लगाया और मगन हो गए। कितनी देर समाधि लगी रही उनकी। अब घटना घटती है, उधर निकुंज महल में अव्यक्त लीला में सखियों ने जांच की, स्वामी आपकी नूपुर कहाँ है? अरे मैं सेवा कुंज में छोड़ आई। तो ललिता जी एक वयोवृद्धा का स्वरूप धारण करके कहती हैं, बाबा मेरी बहू को नूपुर खोए गए हुए तो मिले हो का? श्यामानंद जी बोले हाँ मिले हो तो है, पर मैं दूंगो ना है। बोले क्यों? दे दे। बोले अपनी बहू को ले आ, वाको पहले पाम को नूपुर देख के और फिर मैं दूसरे पाम में अपने आप पहरा दूंगा। ना ना वो यहाँ ना आवेगी, तू हमें दे दे। बोले हम तेरे को दे दें और पड़ोसिन कोई दूसरी मैया आवेगी। बोले मेरी बहू को पाम को नूपुर खोएगे तो मैं क्या करूँगा? मैं बूढ़ो ब्रजवासी, मैं बूढ़ो महात्मा और तुम सबरे ब्रजवासी इकट्ठे जाएंगे, मुझे मारेंगे, क्या होएगो? या प्रकार से महात्मा जी ने अपनी बात रखी, नूपुर नहीं दिया। श्री ललिता जी लौट कर गई, श्री राधा रानी से कहती हैं, श्री राधा रानी कहती चलो तो फिर हम खुद चलती हैं। राधा रानी घूंघट काढ़े और अपने चरणों को आगे को किया है,
चरणारविंद के नखाग्रभाग की ज्योत्सना उद्भासित हुई, वो प्रकाश की किरण उनके हृदय में मस्तक पर पड़ी और बाबा तो एकदम सखी भाव में उन्मत्त हो गए। जब श्री जी ने कहा, अरे श्याम बाबा हमारो नूपुर दे दे, इतनी मीठी आवाज सुनते ही बाबा उन नूपुर को चरणों दूसरे चरण में जो ही पहराया, श्री जी की स्पर्श करते ही उनका पार्षद देह प्रकट हो गया, सखी भाव देह प्रकट हो गया। अलौकिक नित्य अपराकृत दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन हुए। श्री जी ने उनको अपने पार्षदों में अपनी सेवा की स्वीकृति प्रदान की है और बाबा सिद्धावस्था को प्राप्त हो गए। सब सोनी की कृपा, रज की कृपा, रज में भाव रखने के कारण कहाँ तक स्थिति प्रकट हो गई। इसलिए ललित किशोरी देव जी कहते हैं कि रज सो भाव रखना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।